रूप से जो ये पैसा वसूल रहे हैं, टिकट वसूल रहे हैं ना, इन सब पर लगाम कसना चाहिए सभी को। ठीक है कि पूरा समाज के लोग एकजुट होंगे, क्योंकि हमारे शासन पद्धति का सवाल है, हमारे मंझी बाबा का सवाल है, हमारे हर एक लोगों का सवाल है, समाज का सवाल है, किसी एक व्यक्तिगत किसी की चीज़ का सवाल नहीं है ये। शुरू हम दोनों के बीच ही हुआ सबसे पहले तो। इसके बाद वो बगल में पंडाल था, वो लोग विश्वकर्मा पूजा मना रहा था, वहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था रखा था वो लोग। तो जब हम दोनों, उसको लगा कि शायद हम अकेले नहीं कर पाएंगे उस मारपीट, और उसको ऑलरेडी पहले से सोच था कि मेरा आदमी यहाँ पर बगल में है। इस क्या लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? पिछले 1-2 दिन पहले की बात है, सब आप सभी को पता ही होगा कि एक घटना घटी थी। हमारे एक यहाँ के सदस्य भी हैं जो पौराणिक भी हैं, उन पर हमला किया गया था, जिनके उनका सर फट गया था और ढेर सारे खून निकला था। उसी बात को लेकर विवाद चल रही है। और ये संथाल परगना, आज हम लोगों ने पेपर में देखा कि संथाल परगना मजदूर यूनियन संघ, मोटर मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह की ओर से एक बयान आया है एक पेपर में, और जिसमें वो यहाँ मंझी थान पर और यहाँ के मंझी बाबा पर, यहाँ के सदस्यों पर गलत अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, जिनसे हमारे समाज की आस्थाओं पर ठेस पहुँचा है। सबसे पहले तो वो ऐसे चीज़, बेतुका चीज़ बोल रहे थे। आपको इकट्ठा ये लेना चाहूँगा कि वो एक जो वो बोल रहे हैं कि यहाँ विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद फेंका गया था। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि वहाँ कोई भी लड़का ने ऐसे नहीं फेंका था। ये उसको धार्मिक उन्माद की ओर ये ले जाने के कारण, इस मोड़ को ले जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले से वो सब ठीक था, वैसा कुछ नहीं किया गया है। वो एक धार्मिक चीज़ से लड़ाई लड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और वैसे वो लोगों को चिन्हित करना होगा। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक लोग, अब यहाँ करा दीजिए, जांच करा दीजिए। अगर कोई भी यहाँ के जो लोग हैं, अगर यहाँ के जो मेन सदस्य हैं, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो मैं जान जाऊँ। खुद वो लोग हमारे यहाँ को बाहरी बोलते हैं, हमारे इस क्या बोलते हैं, मंझी परगना शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के जो लिपि चल रहे हैं, जिसे 8वीं अनुसूची में जो औलची की लिपि हमारा जिन्हें मान्यता प्राप्त, उस लिपि पर सवाल उठा रहे हैं। यानी आप संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों को बाहरी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से एक का जांच करा दीजिए, कौन यहाँ उड़ीसा से है, कौन यहाँ बंगाल से है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो ये करूँगा कि अब उनका भी एक बार जांच करा लीजिए। हम अपना खतियान दिखाने को लेकर तैयार हैं, हम अपना पर्चा दिखाने को तैयार हैं यहाँ के हर एक लोग, लेकिन वो अपना दिखा लें कि इस ज़मीन पर वो कहाँ से आए हैं और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर कहाँ ज़मीन ली है, किसके जगह पर ज़मीन लिए हैं, और वहाँ अवैध रूप से वो घर कैसे निर्माण करा दिए हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच होनी चाहिए कि कैसे वो घर यहाँ स्थापित कर लिए, कैसे वो घर बनाए हैं। और यहाँ 2 कट्ठा लेकर आप यहाँ आके यहाँ मजदूर यूनियन संघ का यहाँ का अध्यक्ष बन के यहाँ लोगों को भड़का रहे हैं। यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हुए आरा छपरा से आए हुए कुछ लोग, ऐसे लोग पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला प्रशासन से, झारखंड सरकार से मेरी मांग है। और साथ में साथ ये भी बोला जा रहा है, ये उन्होंने कहा है, पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको फिर बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि यहाँ चंदा वसूली किया जाता है। अरे भाई, चंदा वसूली की व्यवस्था हमारे व्यवस्था में नहीं है। हम लोग चंदा कभी नहीं लेते हैं। चंदा ये आप लोग बस वाले लोग लेते हैं हर एक चीज़ में। ये जो अभी देखिएगा, कोरोना के समय जो पैसा बढ़ाया गया था, अभी तक वो वापसी नहीं किया गया है। जितने भी यहाँ बस में चढ़ते हैं ना, सब गरीब लोग होते हैं, गाँव घर के लोग होते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास तो गाड़ियाँ हैं। उन लोगों से जो अवैध रूप से जो ये पैसा वसूल रहे हैं, टिकट वसूल रहे हैं ना, इन सब पर लगाम कसना चाहिए सभी को। और मैं तो झारखंड सरकार से, परिवहन विभाग से ये भी निवेदन करूंगा कि हर एक राज्य में, वो चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, हर जगह राज्य सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी बस चलाई जाती है। यहाँ भी वो चला जाए, क्योंकि प्राइवेट लोगों का प्राइवेट बसों से बहुत ज़्यादा मनमानी हो रहा है। गरीबों का खून चूसा जा रहा है पैसों के माध्यम से। प्राइवेट बसों को बंद किया जाए और सरकारी बस का परिचालन शुरू किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ जितने भी यहाँ जो लोग, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो खलासी हो, चाहे वो यहाँ के बस कर्मी हो, हर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और जितने भी जगह पर जिस जगह पर बसें जा रही है, वहाँ के समय सारिणी और साथ में भाड़ा तालिका रूट चार्ट के साथ दिखाया जाए, ताकि लोगों के साथ ना कोई ठग पाए। हर एक गरीब तक के सही, क्योंकि 10-10 रुपया में दिल्ली में लोग सफ़र करते हैं। 10-10 रुपया में कोलकाता में आप जाइएगा तो लंबा से लंबा दूरी 10 रुपया में तय कीजिएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जगह
जगह के लिए आपको 40 रुपया 50 रुपया देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अपने लोगों को, ये जितने प्राइवेट बस वाले चला रहे हैं, अपने लोगों को बाहर से लाके यहाँ धंधा के नाम पर यहाँ लाते हैं और यह उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश आडिक्स टुडू। नाम क्या हुआ? हमेशा अब जो कल परसों का जो मुद्दा था, अब अगर आप मांझी थान के मांझी बाबा हैं तो आपका कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य होता है कि अगर आपके समाज के किसी लोगों को के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, किसी लोगों के साथ बदतमीजी किया जाता है, आप वहाँ देखने या बात को सल्टाने समझने जरूर जाइएगा। जाते भी हैं हमारे। और उस जगह पर अगर आपको अपराधियों को छोड़कर जब मांझी बाबा को पकड़कर ये लाया जाता है तो ऑटोमेटिक है भाई, पूरा समाज के लोग साथ आएंगे। ऑटोमेटिक है कि पूरा समाज के लोग एकजुट होंगे, क्योंकि हमारे शासन पद्धति का सवाल है, हमारे मांझी बाबा का सवाल है, हमारे हर एक लोगों का सवाल है, समाज का सवाल है, किसी एक व्यक्तिगत किसी की चीज़ का सवाल नहीं है ये। जो पुलिस को लेकर आप लोग काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, क्या व्यवस्था है? पुलिस का कहना है कि उन लोगों को सही समय पर सूचना नहीं मिली थी और अब तो बस स्टैंड में परमानेंट पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अब क्यों इस विवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? असल में विवाद को बढ़ाया नहीं जा रहा, विवाद को उन लोगों द्वारा बढ़ाया, कुछ लोगों को, तथाकथित बाहरी लोगों द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जो अनगन बयानबाजी पेपर के जरिए कर रहे हैं। पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह एक बेबुनियाद आरोप समाज के ऊपर लगाया जा रहा है। आप मंझी थान पर आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब समाज पर आवाज़ उठा रहे हैं। समाज को आप निराधार साबित करने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन तो लेंगे भाई साहब। क्या एक्शन होगा आप लोगों की तरफ से? यहाँ अभी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही जल्द हम सोचे हैं, हम लोग सभी समाज के लोग मिल के, कि यहाँ समिति की ओर से भी और समाज के लोगों की ओर से भी वैसे लोग या जो अध्यक्ष हैं उन पर मानहानि का दावा ठोका जाए, जो इस तरह बेतुका बयानबाजी कर यहाँ के छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। बस स्टैंड में जो घटना हुई थी, बस स्टैंड में जो घटना हुई थी उसके पीड़ित आप हैं, क्या पूरा प्रकरण रहा था और क्यों ये विवाद हुआ? जैसे कि 18 सितंबर को हम अपने चाची को पहुंचाने गए थे बस स्टैंड, जो दुमका से दलाही जाती है। तो हम वहाँ पहुँचे, मतलब हम दोनों पहुँचे वहाँ पर 2:10 में पहुँचे, ठीक है। तो विनोद कुमार शिव शाह है जो दुमका टू दलाही के लिए जो टिकट कटता है, तो उनसे हम पूछे कि भैया कि बस कितने बजे आती है? तो बोला कि 2:50 में। तो 2:50 के जगह में हमको कल ही 50 सुनाई दिया, 2 नहीं सुनाई दिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम उसको दोबारा पूछे कि भैया कितना बोला, जबकि उस टाइम गाड़ी वहाँ से घुस रही थी, जहाँ पर गाड़ी घुसती वहीं पर ही हॉर्न मारा था, तो नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो बोला कि 2:50 में, और ऐसे बोला कि तुम बहरा है क्या, नहीं सुनाई पड़ रहा है तुमको? तो हम उनका बात को इग्नोर कर दिया, तो कुछ बोले नहीं। जब वो हमको बोला कि कहाँ जाएगा, तो हम बोला कि भैया दलाही जाएंगे। तो फिर से बोला कहाँ जाएगा, तो दलाही जाएंगे। फिर से बोला कहाँ जाएगा। तो जब पहले हमको ऑलरेडी वैसे बोला था, तो हमको थोड़ा सा ये लगा कि जब आपको पूछे, हाँ उस टाइम हमको बोला कि बहरा है क्या, तो उसका मतलब क्या भैया आप भी बहरा हैं क्या? तो उसी टाइम हमको बोला कि ज़्यादा तुम बोलेगा। तो हम बोले भैया आपको, आप जब बोले आपका बात इग्नोर कर दिए, और हम जब बोले तो आपको तो ठेस पहुँचा। तो उसी में बोला कि ज़्यादा मत बोलो, तो हम बोले कि आप भी ज़्यादा मत बोलिए। तो इसी में बात करके हमको ढकेलने लगा, कॉलर पकड़ने लगा, यहाँ तक कि मैं चांदी का चैन था वो भी मतलब छीन लिया। हाँ, इसके बाद हाथापाई हुआ। हाँ, इसके बाद उसके बाद जो टिकट कटता था वो पकड़ा हुआ था, फिर बगल में गुंटी था, वहाँ गया, वहाँ से क्या सामान लाया नहीं लाया पता नहीं। इसका था हमको एकदम ऐसे करके मतलब मारने शुरू कर दिया, माथा में मारा। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा जूम कीजिएगा आप लोग, यहाँ भी दिखेगा निशान है, यहाँ भी है, यहाँ भी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ भी है, इधर भी देखिएगा, इसके बाद इधर इस साइड भी देखिएगा आप लोग। हाँ, तो मेरा खून बहने लगा। इसके बाद हम पूरा डर गए। डर होने के बाद फिर थोड़ा देर बाद साथियों लोग हमको हॉस्पिटल लेके चल गया, हमको वहाँ पर एडमिट कर दिया। मेरा सीटी स्कैन भी हो गया, और उसका आप लोग पेपर भी दिखा देंगे जो रिपोर्ट आया है। और कल की शाम को ही छुट्टी मिला हमको, वहाँ से रिलीज किया गया हमको और हॉस्पिटल से। और एक चीज़ हमको मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि अभी तक ना प्रशासन वहाँ पर गया पूछने के लिए, ना कोई गया, जबकि मेरा ब्लडिंग पूरा हुआ है। हाँ, आप लोग देखे होंगे फर्स्ट वाला मेरा जब जो चाची बयान की उसमें दिखाया गया है कपड़ा में कितना लटपटा गया है।
और अभी वो बोलता है कि पी के आया। आप लोग समझ सकते, एक माँ अपनी माँ को चढ़ा के पल्सर गाड़ी में उसको चढ़ा के ले जा रहा है और बोलता है कि आया खड़ा के गिर गया। तो उतना अच्छा से हम गाड़ी चला के ले जा रहे हैं वहाँ पर, उसको पहुँचा रहे हैं, तो हम पी के जाएंगे वहाँ पर। अच्छा ये बताइए, जब ये घटना हो रही थी तो सिर्फ विनोद जी आप पर हमला कर रहे थे या अन्य लोग और भी थे? हाँ, जब शुरू हुआ हम दोनों के बीच ही हुआ सबसे पहले तो। इसके बाद वो बगल में पंडाल था, वो लोग विश्वकर्मा पूजा मना रहा था, वहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था रखा था वो लोग। तो जब हम दोनों, उसको लगा कि शायद हम अकेले नहीं कर पाएंगे उस मारपीट, और उसको ऑलरेडी पहले से सोच था कि मेरा आदमी यहाँ पर बगल में है, इसीलिए वो मतलब हिम्मत किया और वो लोग बाद में वो लोग को बुलाया। हाँ, एक वो नेपाल का आया हुआ है, वो मोटा तब क्या थापा नाम है उसका, ठीक है, वो भी था, ठीक, वो था। अरे को 2-3 लड़का को बुलाया, फिर वो लोग पकड़ा हमको, ठीक है, इसके बाद हमको मारने लगा। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि जैसे कि मैं उस दिन उसको अरेस्ट किया था, उसको मतलब फूल माला दे कर को विदाई कर दिया। और ये कौन सा नियम है बताइए प्रशासन का? हम यही चाहेंगे कि उसको उसके ऊपर कार्रवाई हो। हाँ, क्या नाम है? बिनीलाल टुडू। बिनीलाल जी, एक चीज़ बताइए, ये प्रकरण बार बार हो रहा है बस स्टैंड में और दो समुदाय के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस तनाव को रोकने के लिए जो है क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? किस तरह का व्यवस्था हो कि ये तनाव ना हो? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस को वहाँ पर तैनात किया जाए। और ये दो समुदाय का लड़ाई नहीं है, एक तरफ से सजाया जाता है, जबकि ये समुदाय के हिसाब से मत यहाँ पे मत देखिए आप। वहाँ बस किराने का वो लोग का इतना ही वहाँ पर बोलबाला हो गया है कि चाहे लेडीज़ के साथ, चाहे बच्चा के साथ, चाहे किसी के साथ भी गलत व्यवहार करता है वहाँ पर।